संस्कृत शिक्षणस्य अस्मिन् कालांशे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। षष्ठीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थं पाठं विद्यालयं पठामः। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु हैं विद्यालयः, अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द और धातुरु। प्रिय छात्रों, गत कक्षा में हमने अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग तथा अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में चर्चा की थी। यथा जैसे पुल्लिंग में हमने पढ़ा था अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ आप रूप धातु रूप अच्छा शब्द रूपों को इस प्रकार भी चला सकते हैं। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। और धातु रूपों को धावति, धावतः, धावन्ति, इस प्रकार अभ्यास भी कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था नौका चलति, नौके चलतः, नौकाः चलन्ति। नौका, नौके, नौकाः, चलति, चलतः, चलन्ति, इस प्रकार अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में हमने पढ़ा था यानम गच्छति, याने गच्छतः, यानानि गच्छन्ति। अर्थात यानम गच्छति एक गाड़ी जाती है, याने गच्छतः दो गाड़ियां चलती हैं, और यानानि गच्छन्ति बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। धातु शब्द रूपों को यानम, याने, यानानि, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, यानम गच्छति, याने गच्छतः, यानानि गच्छन्ति। आइए इसी प्रकार कुछ और सर्वनाम शब्दों का तीनों वचनों में तथा प्रथमा विभक्ति में अभ्यास करते हैं। तो पुल्लिंग में यह शब्द है एषः, एतौ, एते। और वह के लिए सः, तौ, ते। स्त्रीलिंग में यह शब्द है एषा, एते, एताः। स्त्रीलिंग में वह सा, ते, ताः। नपुंसकलिंग में यह एतत्, एते, एतानि। नपुंसकलिंग में वह तत्, ते, तानि। यहां आप ध्यान देंगे जहां भी यह का प्रयोग आया है इन तीनों स्थानों में हम क्या करते हैं एषः, एषा, एतत्, यानी ए का प्रयोग हो रहा है। एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि, इस प्रकार प्रयोग होता है। और यदि आप ए को हटा देंगे तो वह स बन जाएगा। तो सह, तौ, ते, यानी रूपों में समानता है। यदि हम सिर्फ यह का प्रयोग कर रहे हैं तो ए को हम ऐड कर देंगे। आइए इसी प्रकार आज हम अस्मद और युष्मद शब्दों के तीनों वचनों में तथा सातों विभक्तियों में भी अभ्यास करेंगे। अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप इस प्रकार हैं अहम, अहम का अर्थ है मैं। आवाम, इसका अर्थ है हम दोनों। वयम, हम सब। शब्द रूप होंगे अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। इसी प्रकार युष्मद शब्द है। युष्मद शब्द में क्या होगा त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ तुम दोनों, यूयम का अर्थ तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम। आइए पाठस्य वाचनम अभ्यासं च कुर्मः। आइए पाठ को पढ़ें और पाठ का अभ्यास भी करें। विद्यालयः,
विद्यालय को पाठशाला भी कहते हैं, स्कूल भी कहते हैं। विद्या धन आलयः, विद्या का आलय, आलय का अर्थ होता है घर। जो विद्या का घर है उसे हम विद्यालय कहते हैं। तो विद्यालय का अर्थ हो गया विद्या का घर। आइए, एषः विद्यालयः, एषः का अर्थ यह, पहले भी किया था। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र का अर्थ यहां, छात्राः, छात्रा बहुत सारे छात्र, शिक्षकाः बहुवचन है, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः यानी बहुत सारे शिक्षक टीचर्स, शिक्षिकाः फीमेल टीचर्स ये भी बहुवचन है, छात्रा छात्रे छात्राः, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः बहुत सारी शिक्षिकाएं। च का अर्थ होता है और, संति का अर्थ है हैं। तो क्या अर्थ हुआ? यहां अत्र छात्राः शिक्षका शिक्षिका च सन्ति, यहां बहुत सारे छात्र बहुत सारे शिक्षक, च का अर्थ और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा यह संगणक यंत्र, संगणक कहते हैं कंप्यूटर्स को, सम्यक गणयति जो अच्छी प्रकार से गणना करता है उसे संगणक कहते हैं। तो संगणक का अर्थ कंप्यूटर, एषा का अर्थ यह फीमेल है, स्त्रीलिंग है। यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह संगणक कहते हैं कंप्यूटर्स, प्रयोगशाला का अर्थ लैब भी होता है। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब अस्ति का अर्थ है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, एतानि यह सब, संगणक यंत्राणि कंप्यूटर्स हैं, यह सब कंप्यूटर्स हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् का अर्थ यह, अस्माकं हमारे, अस्माकं का अर्थ हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा, अस्ति का अर्थ है। यह हमारे विद्यालय का उद्यान यानी बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में पुष्पाणि, पुष्पाणि का अर्थ फूल, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम का अर्थ हम सब, हम सब, अत्र यहां, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च का अर्थ और पढ़ते हैं। हम यहां खेलते और पढ़ते हैं। ऋचा, ऋचा बोल रही है, दो यहां चित्र दिए हैं, एक में एक छात्रा है एक में एक छात्र है। तो ऋचा कह रही है तव नाम किम, तव तुम्हारा नाम क्या है, तव नाम किम। प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम, कुत्र का अर्थ कहां, तुम कहां पढ़ते हो। प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं, अत्र का अर्थ यही, एव का अर्थ ही, पठामि
पढ़ता हूं, मैं यहीं पढ़ता हूं। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि। ऋचा कहती हैं मैं भी यहीं पढ़ती हूं। इदानीम आवाम मित्रे श्वः। इदानीम अब से, आवाम हम दोनों, आवाम का अर्थ हम दोनों, मित्रे स्वः मित्रम मित्रे मित्राणि, हम दोनों मित्र स्व करते हैं। अब से हम दोनों क्या हैं? दोस्त हो गए, मित्र हो गए। सम्यक अग्रे गच्छामः। चित्र है, चित्र में देखो कि एक शिक्षिका है और कुछ बच्चे हैं। शिक्षिका अध्यापिका छात्रों से कह रही हैं छात्राः यूयं किम कुरुतः। अरे बच्चों, यूयम का अर्थ है तुम सब। अरे बच्चों, अरे छात्रों, यूयम किम कुरुतः, तुम सब क्या कर रहे हो? छात्राः छात्र कह रहे हैं आचार्ये वयम गच्छामः। हे आचार्या, हे अध्यापिका, वयम हम सब गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। पुनः शिक्षिका पूछती है यूयम कुत्र गच्छतः। अरे बच्चों, यूयम तुम सब कुत्र गच्छतः, कुत्र करते कहां, गच्छतः जा रहे हो। कुत्र गच्छतः, गच्छतः जा रहे हो, तुम सब कहां जा रहे हो? छात्रा कहते हैं, छात्राः सभी बच्चे कहते हैं वयम सभागारम गच्छामः। वयम का अर्थ हम सब, सभागारम जो बड़ा हॉल होता है विद्यालय में उसे सभागार कहते हैं, जहां मीटिंग्स होती हैं। तो हम सब सभागार में गच्छामः जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। तुम सबकी पुस्तकें कहां हैं? छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। छात्र कहते हैं अस्माकं हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, किताबें, अत्र करते यहां, सन्ति करते हैं हमारी पुस्तकें सब यही हमारे पास हैं। द्वितीय चित्रम अस्ति, शिक्षकः अस्ति छात्रौ स्तः। एक शिक्षक है और दो छात्र हैं। शिक्षकः वदति, शिक्षकः छात्रौ युवाम किम कुरुतः। अरे बच्चों, युवाम का अर्थ तुम दोनों, किम कुरुतः क्या कर रहे हो? छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। हे आचार्य, आवाम हम दोनों, देखो युवाम का अर्थ किया था हमने तुम दोनों। बहुत ध्यान से आपको समझना है और पढ़ना है। और आवाम का अर्थ है हम दोनों। आगे भी डिटेल्स में इनके बारे में बताएंगे। हम दोनों श्लोकम गायावः, हम दोनों श्लोक को गा रहे हैं। हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षिका शोभनम, बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखतः। क्या युवाम का अर्थ तुम दोनों श्लोक को न लिखतः, क्या तुम श्लोक को नहीं लिख रहे हो? छात्र, दोनों छात्र कहते हैं आवाम लिखावः, हम दोनों लिखावः लिख रहे हैं। पठावः पढ़ रहे हैं। गायावः गा रहे हैं। चित्राणि अपि रचयावः, और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षकः अध्यापक कहता है बहु शोभनम, बहुत अच्छा। शब्दार्थाः, शब्द और अर्थ, यहां भी संधि है।
शब्द धन अर्थ। शब्द और अर्थ को मिलाएंगे बनेगा शब्दार्थ। और ये बहुवचन में है तो इसलिए शब्दार्थाः। जैसे छात्रः छात्रौ छात्राः, उसी प्रकार शब्दार्थः शब्दार्थौ शब्दार्थाः। बहुत सारे शब्द और उनके अर्थ, यह उसका मीनिंग हुआ। आइए मेरे साथ आप उच्चारण भी कर सकते हैं। पहला वर्ड है, पहला शब्द है संगणक यंत्राणि, यानी अनेक कंप्यूटर। अस्माकम यानी हमारा अथवा हम लोगों का। वयम यह सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ है हम सब। तव, तव का अर्थ तेरा। मम मेरा। त्वम यह सर्वनाम शब्द है, पुनः इसका अर्थ है तुम। अहम सर्वनाम शब्द, इसका अर्थ है मैं। एव, एव का यह अव्यय है, इसका अर्थ है ही। अपि यह भी अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है भी। इदानीम, इदानीम का अर्थ अभी, अब अथवा इस समय। आवाम सर्वनाम शब्द, इसका अर्थ है हम दोनों। मित्रे, मित्रम मित्रे मित्राणि, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, द्विवचन में है, इसलिए अर्थ है दो मित्र। स्वः हम दोनों। यूयम यह सर्वनाम है, इसका अर्थ है तुम सब। आचार्य संबोधन का रूप है, इसका अर्थ आचार्य अथवा शिक्षिका, अध्यापिका भी होता है। संबोधन का रूप है। युष्माकम तुम्हारा, तुम लोगों का। कुत्र का अर्थ है कहां। सभागारम का अर्थ सभागार को। युवाम सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ है तुम दोनों। आचार्य यह पुनः संबोधन का रूप है, इसका अर्थ है गुरु, शिक्षक अथवा अध्यापक। शोभनम का अर्थ बहुत अच्छा। गायावह हम दोनों गाते हैं अथवा गाती हैं। रचयावह हम दोनों बनाते हैं अथवा बनाती हैं। अभ्यासः हमें अभ्यास करना है। उच्चारणम कुरुतः, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका आप उच्चारण करेंगे। जैसे अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ है मैं। आवाम हम दोनों। वयम का अर्थ है हम सब। आगे माम, यहां ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार है। माम, आवाम, अस्मान, इसका अर्थ है को अथवा के लिए, मेरे लिए नहीं, मुझको। आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सबको। मम आवयोः अस्माकम, मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सबका। ठीक है। त्वम का अर्थ है तुम। युवाम तुम दोनों। यूयम तुम सब। त्वाम तुमको। युवाम तुम दोनों को। युष्मान तुम सबको। तव तुम्हारा। यूयो तुम दोनों का। युष्माकम तुम सबका। पुनः एक बार उच्चारण करते हैं। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान। मम, आवयोः अस्माकम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान। तव, युवयोः युष्माकम। आइए आगे बढ़ते हैं। अश धातोः लट लकारे वर्तमान काल रूपाणि। अश धातु का अर्थ है। जैसे हम बोलते हैं ना, यह छाता है, यह पेन है, यह किताब है, तो है को संस्कृत में बोलेंगे अस्ति, है ना। यह पुस्तक है, एतत् पुस्तकम अस्ति। यह मंदिर है, एतत् मंदिरम अस्ति। तो अस धातु के लट लकार के रूप है। आइए
तो आपको पहले भी बताया था, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, 2 व्यक्तियों के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, और 2 से अगर अधिक हो, 3, 4, 5, 6, 100, 1000 जितने भी होंगे उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। द्वितीय, प्रथम पुरुष में किसी का नाम जैसे राम, सीता इत्यादि का हो, सह, सर्वनाम, स, सा, तत्, एतत् जितने भी आते हैं नाम, वस्तु, स्थानों के नाम सब प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में केवल त्वम शब्द का प्रयोग होता है, और उत्तम पुरुष में अहम शब्द का प्रयोग होता है। यह आपको विशेष ध्यान देना है कि यह उत्तम पुरुष जो है, यहां सिर्फ अहम शब्द का प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष में केवल त्वम शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, पहले अस धातु के रूपों को देखते हैं। अस धातु के रूप कैसे हैं? प्रथम पुरुष में अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष में असि, स्थः, स्थ। उत्तम पुरुष में रूप है अस्मि, स्वः, स्मः। अब अस्ति है, स्तः का अर्थ है 2 वस्तुएं हैं, और सन्ति का अर्थ है बहुत सारी वस्तुएं हैं। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में आएंगे, अस्ति का अर्थ तुम हो। अस्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? हो, तुम हो। स्तः, तुम दोनों हो। स्थ का अर्थ तुम बहुत सारे लोग हो। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अस्मि का है, अस्मि का अर्थ अहम अस्मि, मैं हूं, मैं हूं। स्वः, हम दोनों हैं, हम 2 लोग हैं। स्म का अर्थ हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे के लिए 3 लिख देता हूं, हम बहुत सारे लोग हैं। इस प्रकार आपको समझना है। जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा? सह अस्ति, तौ स्तः, ते सन्ति, त्वम असि, आवाम, युआम स्तः, यूयम स्थ, अहम अस्मि, आवाम स्वः, वयम स्मः। ऐसे आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। आगे देखते हैं। इसी प्रकार पठ धातु, पठ का अर्थ पढ़ना, इसके वर्तमान काल, लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल। तो इसके वर्तमान काल के रूप हैं पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार गच्छति के हो जाएंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। आपको अंतिम वर्णों को फोकस करना है। यहां ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह। जिस भी धातु के रूप हम बोलेंगे उस धातु को हम ऐड कर देंगे। जैसे यहां लिख धातु है तो लिख, लिखति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। इसी प्रकार खादति के रूप भी होंगे। खादति, खादता, खादन्ति, खादसि, खादता, खादत, खादामि, खादाव, खादामः। इसी प्रकार आप गायति, नृत्यति आदि के रूप भी अभ्यास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता, निर्देश के अनुसार आप परिवर्तन करें। अहम पठामि, इसको बहुवचन में करेंगे, हो जाएगा वयम पठामः। अहम नृत्यामि, इसको बहुवचन में अहम, आवाम, वयम, वयम नृत्यामः, वयम नृत्यामः। ध्यान रखेंगे बहुवचन के साथ बहुवचन ही आएगा। त्वम पठसि, अब त्वम के लिए मध्यम पुरुष होता है, इसको बहुवचन में सी, थ, तो त्वम पठथ। त्वम युआम, यूयम, यूयम पठथ। क्रीडथ, युआम क्रीडथ, एक वचन में, तो त्वम युआम, तो क्रीड़ा, क्रीडसि, त्वम क्रीडसि। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, तो आवाम गच्छा बहुवचन में, आवाम वयम, वयम
गच्छामः। इस प्रकार पढ़ेंगे। अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, इसको एक वचन में हो जाएगा मम आवयोः अस्माकं। मम का अर्थ मेरी, मम पुस्तकानि, मम पुस्तकम, पुस्तकानि का एक वचन पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तव गृहम, तुम्हारा घर, इसको द्विवचन में तव युवयोः, युवयोः का अर्थ तुम्हारा, तुम दोनों का। गृहम गृहे, ये भी तो द्विवचन करेंगे, युवयो गृहे, तुम दोनों के घर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोष्टकाद उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पठामि, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, वयम पठाम होता है। गच्छतः द्विवचन है, युवाम यूयम, तो युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, तो युवाम तुम दोनों, तो युयाम इज राइट आंसर, सही सही उत्तर है। एतत् पुस्तकम माम मम, एतत् माम मेरे को होता है, मम मेरी, एतत् मम पुस्तकम, तो मम यह सही उत्तर हो जाएगा। क्रीडनकानि, क्रीडनकानि खिलौने, युष्मान तुम दोनों को, युष्माकम तुम्हारे, तो युष्माकम सही उत्तर होगा तुम्हारे। छात्रे स्वः, छात्रे वयम का अर्थ होता है तुम सब, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, तो आवाम हम दोनों, छात्र छात्रे छात्रम, यहां छात्रा छात्रे छात्राः स्त्रीलिंग का रूप है, तो आवाम हम दोनों छात्र हैं, आवाम छात्रे स्व, आवाम सही उत्तर होगा। ऐसा लेखनी, यह लेखनी है। तव त्वाम, तव का अर्थ तुम्हारी, त्वाम तुमको, नहीं तो त्वाम तो गलत है, तव आंसर हो जाएगा। ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रियापद ही वाक्यानि पूर्यता, क्रियापदों से वाक्यों की पूर्ति करो। तो क्रियापद है पठसी तुम पढ़ते हो, धावाम हम सब दौड़ते हैं, गच्छावह हम दोनों दौड़ते हैं, गच्छावह चलते हैं, क्रीडथा हम तुम दोनों खेलते हो, लिखामी मैं लिखता हूं, पश्यतः तुम दोनों देखते हो। तो यथा अहम पठामी, इस प्रकार वाक्य बनेगा, तो त्वम पठसी, आवाम गच्छावह, यूयम पश्यथ, अहम लिखामि, युवाम क्रीडथ, वयम धावामः हम सब दौड़ते हैं। आइए, उचित पद ही वाक्य निर्माणम कुरुतः, उचित पदों से वाक्यों का निर्माण करें। पहले मम का अर्थ मेरा, तव का अर्थ तुम्हारा, आवयोः हम दोनों का, युवयोः तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। आइए वाक्य बनाना है, जथे यथा जैसे, ऐशा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। तो कौ देखते हैं, एतत् गृहम, एतत् तव गृहम, यह तुम्हारा घर है। मैत्री दृढ़ा, आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मैत्री जो मित्रता वह बहुत दृढ़ है, मजबूत है। एषः मम विद्यालयः, एषा आवयोः अध्यापिका, यह हम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकम देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, यह सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। आगे आपको एक वचन पद, बहुवचन पद और बहुवचन पद से एक वचन पदम च लिखता। आगे आपको एक वचन पद से जो वाक्य, जो शब्द एक वचन में लिखा है उसे आपको बहुवचन में लिखना है, और जो बहुवचन लिखना है उसको एक वचन करना है। जैसे सह का अर्थ होता है ते, ताह का अर्थ होता है सा, एताह का अर्थ होता है
एषा, त्वम का बहुवचन होता है यूयम, अस्माकं का एक वचन होता है मम, तव का बहुवचन होता है युष्माकं, एतानि का एक वचन होता है एतत्। विभक्ति अभ्यास गृह कार्य। आगे आपको यहां विभक्तियां दी हैं और उनका अभ्यास करना है और गृह कार्य भी आपके लिए है। जैसे यहां कुछ शब्द दिए हैं, नायकः, नायकौ, नायिकाः, शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षिकाः, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, गायकः, गायकौ, गायिकाः, लेखकः, लेखकौ, लेखकाः। आपको यहां वाक्य प्रयोग बनाने हैं। जैसे सह नायकः अस्ति, वह नायक है। सह शिक्षकः अस्ति, वह शिक्षक है। इसी प्रकार इसका द्विवचन में हो जाएगा तौ नायकौ स्तः, तौ शिक्षकौ स्तः, तौ सैनिकः स्तः। इसी प्रकार बहुवचन में हो जाएगा ते नायकाः सन्ति, ते शिक्षकाः सन्ति, ते सैनिकाः सन्ति। इस प्रकार आपको वाक्य प्रयोग बनाने हैं। पुनः आपको अधः प्रदत्तानां शब्दानां धातूनां आधारेण सह, अहम, त्वम इति शब्दानां आधारेण वाक्य निर्माणं कुरुतः। नीचे दिए हुए धातुओं के आधार से और सह, अहम और त्वम शब्दों के आधार से वाक्य निर्माण करने हैं। पहली टेबल से आपको एक वाक्य शब्द लेना है और दूसरों से दूसरा। जैसे सह विद्यालयं गच्छति, सह गृहं गच्छति, सह पात्रं प्रक्षालति इत्यादि। तो आज की कक्षा में हमारे चर्चा बिंदु थे विद्यालयः, अस्मत् शब्दः, युष्मत् शब्दः, धातु रूप। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।